जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मनुष्य स्वस्थ नहीं हो तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो गरीब होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गई हो और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो पैसा ज़्यादा रहते हुए भी वो कुछ खा नहीं सकता है। कभी भी खाएगा तो उसे चोखा रोटी ही खाना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ का रहना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में। स्वास्थ्य, इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो इस पूरे विश्व लेवल पे एक संस्था चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं WHO, WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संस्था है और यह संस्था कहती है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से स्वस्थ हो तो उसे कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति। या कहा जाता है कि वह व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है। अगर हम WHO का डेफिनेशन अपनाएं तो दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो अनहेल्दी पाए जाएंगे, जिनके अंदर बीमारी होगी। जैसे मान लीजिए मानसिक रूप से, मानसिक, आपको आप दिख रहे हैं कि बहुत हट्टे कट्ठे हैं, है ना, लेकिन आपके अंदर किसी चीज का टेंशन है, आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर टेंशन है, तो आप हेल्दी नहीं हैं, आप बीमार हैं। अगर हम सामाजिक लेते हैं, सामाजिक, ठीक है, तो सामाजिक में मान लेते हैं कि आप एक समाज में रहते हैं, आप एक प्राणी है तो आपको समाज में रहना पड़ता है। और समाज क्या होता है, तो व्यक्तियों का वह समूह होता है जो हमेशा एक दूसरे के मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो अगर समाज में कोई ऊंच नीच हो जाती है या आपको कोई कुछ कह देता है तो उसका तनाव, उसका टेंशन आपके ऊपर आ जाता है और आप पीड़ित हो जाते हैं बीमार से। ये WHO कहता है। ठीक है, तो अगर आप सामाजिक तौर पर भी अच्छे नहीं हैं तो आपका हेल्थ सही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं शारीरिक, शारीरिक तौर पे देखें, जैसे कि अगर आपका कोई हाथ सही नहीं है, किसी शरीर के किसी अंग से आप सही नहीं है, तो समझिए कि आप बीमार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य वह धन होता है जो व्यक्ति हमेशा इकट्ठा करता है और व्यक्तियों को इकट्ठा करना चाहिए। अगर आपके पास यह नहीं है तो रुपया पैसा जो भी आपके पास है वो सब होते हुए भी बेकार है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। तो स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से धनी होता है, उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद से हम आपको आगे बताते हैं रोग के बारे में। रोग क्या होता है, रोग जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं हो, शारीरिक रूप से सही नहीं हो, जिसका सामाजिक स्थिति सही नहीं हो, आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, तो समझिए कि वह रोगी है, वो व्यक्ति रोगी है। ये जो रोग होता है ना, यह रोग व्यक्तियों, रोग को हम लोग बीमारी भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी होता है, बीमारी यह दो तरह का होता है। एक जो होता है वो होता है अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारी, और जो दूसरा रोग होता है वो होता है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी जिसको हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म जनित रोग।
होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारी होती है। तो ये अनुवांशिक बीमारी क्या होती है? तो अनुवांशिक बीमारी वैसी बीमारी होती है जो जीनों में गड़बड़ी की वजह से होता है, और यह बीमारी बहुत पहले से चली आती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके खानदान में कोई व्यक्ति लंगड़ा हो या लूल्हा हो, तो उसके खानदान में कोई और जरूर ऐसा संतति आएगा जिसके अंदर वो अनुवांशिकता की कमी के कारण उसमें अनुवांशिक बीमारी आएगी। आपको मैं बता दूं कि जब अमेरिका और जापान में लड़ाई हो रहा था, तो उस समय अमेरिका जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, लिटिल बॉय और फैट मैन। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। तो वहां पर जो हिरोशिमा और नागासाकी है, वहां के वातावरण में जो एटम बम है ना, उसका पूरा प्रदूषण फैल चुका था। प्रदूषण फैलने की वजह से वहां के जो लोग भी थे, जो भी संतान जन्म लेते थे, उनके अंदर अपने किसी शरीर से या किसी अन्य भागों से वो बीमार आते थे, क्योंकि जो उसके माता पिता थे उनके अंदर आनुवंशिकता की कमी पाई जाती थी, उनके अंदर जीनों की गड़बड़ी की वजह से उनमें वो बीमारी पाई जाती थी, इसलिए उनके संतान में भी यह बीमारी पाई गई। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जब जीनों की गड़बड़ी की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अनुवांशिक बीमारी। क्या कहते हैं उसे? अनुवांशिक बीमारी। उसके बाद से आता है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जनित रोग। तो यह जो सूक्ष्म जीवों से होता है, जैसे कि जीवाणुओं से होने वाली बीमारी, आपको टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये सब जीवाणुओं से होने वाली बीमारी है। वायरसों से होने वाली बीमारी, जैसे कोरोना वायरस अभी हाल ही में बहुत तहलका मचाया था, तो ये वायरसों से होने वाली बीमारी है। तो ये जो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी होती है, यह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है संक्रामक, ये जो होता है संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी, और एक होता है असंक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी। अब संक्रामक बीमारी क्या होता है? तो संक्रामक बीमारी वो बीमारी होता है जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है, उसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक बीमारी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गई हो और वह व्यक्ति खांसना शुरू कर दे, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मींस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गई हो, अगर वह व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाकर के खांसे, किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास जाकर खांसे, तो उस व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है, क्योंकि जब वह व्यक्ति खांसता है तो उसके शरीर से लगभग 1 मीटर दूर तक जो जीवाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और उस एरिया में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे वो बीमारी पकड़ लेती है। अर्थात ये जो टीबी होता है एक तरह का संक्रामक बीमारी होता है। संक्रामक बीमारी क्या होता है? तो संक्रामक बीमारी वह बीमारी होता है जो अस्वस्थ व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों तक फैलता है, उसे कहा जाता है संक्रामक बीमारी। उसके बाद आता है असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी क्या होता है? तो वह बीमारी होता है जो अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों तक नहीं फैलता है, जैसे कैंसर हो गया। कैंसर में आपको यहां बता दूं, ये कैंसर आपने कभी सुना है ऐसा कि किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है और वो किसी के पास जाकर बैठ गया और उस व्यक्ति को भी कैंसर हो गया? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ये जो कैंसर है ये असंक्रामक बीमारी है।